वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे 13 फरवरी और 13 फरवरी 2023 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। क्या पढ़ेंगे हम? आज हम पढ़ेंगे 2023-24 में क्षेत्रवार प्रस्तावित खर्च राशि। हम पढ़ेंगे राजस्थान ग्रीनिंग रिबिल्डिंग मिशन शुरू और 500 करोड़ की राशि से युवा विकास और कल्याण कोष घटित हुआ। चर्चा पूरी विस्तार से करेंगे। रोज 8:15 पर आपको क्लास मिलती है, वीकली क्लास मिलती है। जैसे कल आपको संडे की क्लास बड़े ही शानदार प्रश्न मिले थे। और मंथली स्टार्ट करें आज की क्लास। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग के साथ साथ आप सारे विद्यार्थी लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। करंट लगे, झटका लगते ही क्लास शुरू। और आज की क्लास पहला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट। बजट पेश हुआ है, तारीख याद रखनी है 10 फरवरी को। कब? 10 फरवरी 2023। क्या खास रहे? युवाओं को समर्पित था। बहुत कुछ चीजें हमें मिली। पढ़िए, देखिए। देखो, पॉजिटिव नेगेटिव बजट के पैसे से चलता रहता है, सिस्टम चलता रहता है। हमें पढ़ना है परीक्षा की दृष्टि से। सरकार चाहे किसी की हो, हमें खुद मेहनत करनी पड़ेगी। जिस हमारी मेहनत सच्ची, हम सफलता, हमें अपना लक्ष्य खुद को पार ही करना पड़ेगा। हमें कोई सरकार से मतलब नहीं, कोई सिस्टम से मतलब नहीं, हमें अपना काम करना पड़ेगा। किसी को दोष देने से, गाली देने से, किसी सरकार को या बजट को से कुछ नहीं बिगड़ता किसी का। हमें अपनी मेहनत करनी है। पहला प्रश्न, राजस्थान बजट 2023-24 में क्षेत्रवार बजट खर्च योजना से संबंधित प्रस्तावित खर्च राशि प्रतिशत में बताइए। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी हम बजट पढ़ते हैं तो यह पढ़ते हैं कि सबसे ज्यादा सामाजिक सामुदायिक सेवा के अंदर बजट खर्च किया जाता है। तो 52 पॉइंट यानी टोटल 100% का 52.65% बजट है वो किसको दिया गया है? सामाजिक सामुदायिक सेवा। इसमें बहुत कुछ आ जाता है। विद्युत 13.67 2 नंबर पे है, क्योंकि प्रश्न तो सीधा ही आ जाएगा कि नंबर 2 पे, नंबर 3 पे, नंबर 1 पे सबसे ज्यादा खर्च किस पे किया जाएगा? तो सामाजिक व सामुदायिक सेवा। 2 नंबर पर विद्युत 13.67%। तीसरे आते हैं ग्रामीण विकास 10.79% यानी 10.79%। उपयुक्त सभी। देखिए पूरी डिटेल अब अच्छे तरीके से सरसरी नजर आपको लगानी है। राजस्थान बजट 2023-24 में विभिन्न योजनाओं पर 1.84 लाख करोड़ रुपए, लाख करोड़ है ये, लाख रुपए नहीं है। लाख रुपए तो कुछ मनेगा ही नहीं। अधिक खर्च का अधिक प्रस्तावित है। देखिए कुल प्रस्तावित खर्च राशि 1,84,311.57 करोड़। योजना मद में क्षेत्रवार खर्च का विवरण प्रतिशत देखिए। सबसे ज्यादा सामाजिक यानी वह सामुदायिक सेवा में 52.65। 2 नंबर पे विद्युत 13.67%। ग्रामीण विकास में 13.79%। फिर परिवहन का नंबर आता है 6.1%। फिर नंबर आता है कृषि का वह संबंधित सेवाएं, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए 3.63%। आर्थिक सेवाओं के लिए 3.54%। सामान्य सेवाओं के लिए 2.39%। उद्योग व खनिज के लिए 1.12% और विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के लिए 0.36% और वैज्ञानिक सेवाओं के लिए 0.01%। तो कुछ भी पूछा जा सकता है। देखो ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। 1 2 3 नंबर वाले याद रखना। पहली बात यही याद आपको रखना है। तो चले अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न, बजट पे खूब सारी चर्चाएं होगी। बजट 2023-24 में राजस्थान को हरित प्रदेश बनाने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया है? क्या बनाना है? हरित प्रदेश बनाना है। कौन सा मिशन शुरू किया गया है? राजस्थान ग्रीनिंग रिबिल्डिंग मिशन। नाम से पता लगेगा ग्रीनिंग, वैसे तो ग्रीनिंग, राजस्थान ग्रीनिंग रिबिल्डिंग मिशन। अशोक गहलोत जी ने कहा यह हरियाली मिशन है, सूखा मुक्त। ये तो बहुत चलते हैं। अब की बार अंग्रेजी में नाम बनाए इसका, क्योंकि मिशन इतने चला दिए कि याद कर लेते हैं। अब की बार अंग्रेजी में ऐसा नाम बनाए, फिर राजस्थान हरित होगा, क्योंकि लगभग अंग्रेज बन गए ना अब तो। राजस्थान क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल खुले तो अंग्रेज हो गए, बोले इंग्लिश मीडियम स्कूल वालों के लिए भी तो मिशन चलाएं, तो उन्हें भी पता लगे कि हम क्या चला रहे हैं। हिंदी वाले समझ में नहीं आते। तो ग्रीनिंग रिबिल्डिंग मिशन, ठीक है। अब जो जो इंपॉर्टेंट साथ साथ में बातें होगी ना मैं बताता रहूंगा। राजस्थान को हरित प्रदेश बनाने के लिए राजस्थान ग्रीनिंग रिबिल्डिंग मिशन शुरू किया जाएगा।
राजस्थान वानिकी तथा जैव विविधता विकास परियोजना के तहत 16 पॉइंट, ये पॉइंट है ठीक है, 1694 पॉइंट नहीं है भी सही है, 1694 करोड़ की लागत से विभिन्न कार्य होंगे। और ये तो पहले ही घोषित था, वापिस है। प्रत्येक जिले में एक एक लव कुश वाटिका विकसित हो गई और जमुआ रामगढ़ जयपुर में इंटीग्रेटेड रिसोर्सेज रिकवरी पार्क विकसित होगा। तो ये याद रखना किसके लिए, ग्रीन टी के लिए, ठीक है, यानी हरित राजस्थान, ग्रीन टी चाय वाली नहीं है। तीसरा प्रश्न, बजट 2023-24 में पर्यटन विकास कोष राशि 1000 से बढ़ाकर कितने करने का प्रावधान है। सरकार ने कहा विकास कोष राशि बढ़ाओ पर्यटन वाली, अब कर दो 1500 करोड़, क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे आर्थिक समीक्षा आ चुकी है, क्योंकि बजट के साथ ही आर्थिक समीक्षा आती है। तो 2022-23 वाली जो आर्थिक समीक्षा है उस पर भी गहन अध्ययन करेंगे, सब कुछ करेंगे। पढ़ लो, पहले बजट को याद कर लो, क्या है 1000 से 1500, क्योंकि युवाओं को समर्पित है। फिर युवाओं का तो युवा समर्पित का मतलब युवा पढ़ो, क्योंकि बजट में दो चीज मिली है, एक तो करंट मिला है और एक बजट के बाद आर्थिक समीक्षा मिली है, ठीक है। नौकरी तो बाद में देखेंगे, हो सकता है एक संशोधित बजट होता है ना, लास्ट में जो बच जाता है कुछ, कभी क्या बच गया उसका एक संशोधित बजट आएगा छोटा सा, हो सकता है आपके लिए उसमें कुछ आ जाए। बजट 2023-24 में पर्यटन विकास कोष राशि 1000 से बढ़ाकर 1500 करोड़ कर दी, ठीक है। इसके अलावा देखो पर्यटन में क्या किया है, माउंट आबू, सिरोही, जोधपुर और उदयपुर सहित 5 स्थानों पर अंतरराष्ट्रीय स्तर के गोल्फ कोर्स बनेंगे। राजस्थान लिटरेचर फेस्टिवल और जयपुर में अंतरराष्ट्रीय स्तर का कला समागम का आयोजन होगा। ये दो नई चीज आ गई, पहले पीछे था राजस्थान लिटरेचर फेस्टिवल, अब फिर होगा। और जयपुर में अंतरराष्ट्रीय स्तर का कला समागम, ये नई कहानियां आ गई, ये पेपर में आने वाले भी बोले। देखो युवाओं को समर्पित है, करंट ही करंट है। 100 करोड़ रुपए कलाकार, अब 100 करोड़ की लागत से कलाकार कल्याण कोष बनेगा। ये कोष बड़े बन रहे हैं। मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना लागू, हो सकता है ऐसे चलता रहा तो अगले बजट में आएगा कि युवा कोई 2 पैसे देना चाहता है, कोई डोनेट करना चाहता है तो युवा समर्पित कल्याण कोष भी बन जाएगा। बोले 1-1, 2-2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए डालने के लिए कोष बना सकती है सरकार, ठीक है। तो एक 100 करोड़ रुपए की कलाकार कल्याण कोष और मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना लागू। अब चौथा है बजट 2023-24 में लंपी संक्रामक रोग आया था। दुधारू गोवंश की हुई मृत्यु पर प्रति गाय कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार ने कहा बड़ा नुकसान हुआ है गोवंश का भी लंपी बीमारी से, तो मृत्यु पर प्रति गाय कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, 40,000 रुपए। देखो लंपी से दुधारू गोवंश की हुई मृत्यु पर प्रति गाय 40,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी, प्रति गाय 40,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। एक और क्या घोषणा हुई पशु धन के लिए, पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना जो चल रही है उसके तहत पशुओं का निःशुल्क टीकाकरण होगा, ठीक है। अगला प्रश्न, बजट 2023-24 में कितनी राशि से युवा विकास कल्याण कोष गठित करने की घोषणा की है। ये लो भी, युवा विकास और कल्याण कोष गठित किया जाएगा 500 करोड़ की लागत से। कितने, 500 करोड़ की लागत से युवाओं के लिए कल्याण कोष गठित होगा, ठीक है। अब देखो पूरा डिटेल युवाओं को समर्पित है, तो युवाओं की बात होगी कि बजट 2023-24 युवाओं को समर्पित बजट। नई युवा नीति लागू करने और 500 करोड़ की राशि से युवा विकास कल्याण कोष गठित करने की घोषणा की है। ये पक्का आएगा, पहली बार हुआ है और 500 करोड़ ये आएगा पेपर में। अब किसके पेपर में आ जाए ये कोई गारंटी नहीं है। पेपर लीक जैसी घटनाओं की रोकथाम के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन होगा एसओजी के अधीन, एसओजी की। सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए एक बार रजिस्ट्रेशन फीस, उसके बाद निःशुल्क, ठीक है। तभी तो भर्ती निकाले नहीं, बोले ये निःशुल्क करना पड़ेगा। अनुप्रति कोचिंग में 30,000 विद्यार्थियों को लाभ होगा, जो पहले 15,000 था, और 50% महिलाएं, ये ध्यान रखना। जिला मुख्यालयों पर विवेकानंद यूथ हॉस्टल खुलेंगे, जैसे दिल्ली में खुला हुआ है ना नेहरू यूथ हॉस्टल, उसी प्रकार। ब्लॉक मुख्यालयों पर सावित्रीबाई फुले वाचनालय में डिजिटल लाइब्रेरी भी स्थापित होगी। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना 10% से 15% मार्जिन मनी पर 100 करोड़ रुपए का भी होगा। ये प्रश्न 1 साल तक, जब तक अगला बजट पास नहीं होगा तब तक पेपरों में आते रहेंगे, होंगे। तो सब रोजगार के लिए विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना, जिससे 1 लाख युवा लाभान्वित होंगे। छठा प्रश्न, बजट 2023-24 में एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी किस जिले में स्थापित होगी। बजट 2023-24 में
एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी किस जिले में स्थापित होगी? जयपुर में स्टार्ट होगी ये यूनिवर्सिटियां, फिर बनेगी। तो फिर युवाओं को समर्पित बजट है। एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी जयपुर में स्थापित हो। कोटा संभाग में माइनिंग यूनिवर्सिटी, रोज मैं लेके आऊंगा 5-7% ऐसे पूरा बजट क्लियर करना और पढ़ना पड़ेगा। क्या करें, बजट युवाओं को समर्पित है तो पढ़ना ही है। देखो कुछ दिया न दिया हमें ये करंट के प्रश्न बन गए, ठीक है, न चाहते हुए भी हम पढ़ेंगे। कोटा संभाग में माइनिंग यूनिवर्सिटी बनेगी। जयपुर में फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी बनेगी। कॉलेज छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम बनेगी। राजीव गांधी इनोवेशन चैलेंज पुरस्कार की राशि 2 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ कर दी है। जिला व राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन होगा। तो एक एक चर्चा में लेके जा रहा हूं, और इसके अलावा स्वास्थ्य रह गया, परिवहन रह गया, उनकी भी रोज चर्चा होती जाएगी। 7 बजट 2023-24 में ब्लू पोट्री के लिए किस जिले में सेंटर फॉर एक्सीलेंस विकसित किया जाएगा? सेंटर फॉर एक्सीलेंस विकसित किया जाएगा। ब्लू पोट्री का नाम आते ही जयपुर, ठीक है। ये ब्लू पोट्री लाहौर से लाए थे कौन? मान सिंह प्रथम। और ब्लू पोट्री का स्वर्ण काल राम सिंह द्वितीय को आता है। ब्लू पोट्री के लिए 1974 कृपाल सिंह शेखावत को पद्मश्री मिला था। और ब्लू पोट्री के कृपाल सिंह शेखावत ने जो संविधान निर्माण हुआ था उसमें भी कुछ चित्रकारी की थी, ठीक है। ब्लू पोट्री यानी नीले बर्तन। ब्लू पोट्री के लिए जयपुर में सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड अलवर व पुष्कर अजमेर में ग्रामीण हाट विकसित की जाएगी, ठीक है। इसके अलावा एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूं मैं आपको सारी है। अक्षय ऊर्जा की निकासी हेतु बड़ला, बीकानेर और बलक पावर कॉरिडोर विकसित होगा। बालोतरा बाड़मेर में 1100 मेगावाट का लिग्नाइट आधारित पावर प्लांट लगभग 7700 करोड़ की लागत से बना देगा। इस प्रश्न को तो बार बार पूछे जाने की संभावना बनती है। और टोटल 11000 मेगावाट क्षमता की अक्षय ऊर्जा आधारित प्लांट विकसित होंगे। 50 उपखंडों में नई औद्योगिक क्षेत्र बनेगी। अब ये प्रश्न भी देखो इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्षेत्र पूछते हैं सीधे। प्रवासी राजस्थानियों के लिए इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव का आयोजन होगा। और जयपुर में एयर कार्गो यानी सामान होता है ना, सामान, ये हवाई यात्रा वाला सामान, बीकानेर व पंचभद्रा बाड़मेर में इनलैंड कंटेनर डिपो बनेंगे, ठीक है। ये सारी घोषणा है। ये देखो नया प्रश्न है, ये आपके लिए बजट में नहीं दिया मैंने। श्रुति फाउंडेशन की ओर से वाह फेस्ट 2023 महोत्सव का आयोजन 3 से 6 फरवरी 2023 को कहां किया? अभी 3 से 6 फरवरी 2023 को श्रुति फाउंडेशन की ओर से वाह फेस्ट 2023 का आयोजन रामगढ़ शेखावटी में हुआ, ठीक है। रामगढ़ अड़ोती में भी है, रामगढ़ धौलपुर में भी है, रामगढ़ जैसलमेर में भी है, ठीक है। रामगढ़ विषधारी आपने सुना होगा, बूंदी चौथा टाइगर रिजर्व। रामगढ़ 12 में भी है, जो 200वां क्रेटर घोषित है, वो भी पेपर में आ चुका है। और रामगढ़ ये शेखावटी, तो वह फेस्ट 2023 महोत्सव का आयोजन रामगढ़ शेखावटी में हुआ, ठीक है। तो श्रुति फाउंडेशन की ओर से वह फेस्ट 2023 महोत्सव का आयोजन 3 से 6 फरवरी 2023 को रामगढ़ शेखावटी में किया गया। इस प्रकार निरंतर आपको अध्ययन करते रहना है, पढ़ते रहना है, पूरे बजट को पढ़ना है, फिर हम आर्थिक समीक्षा को पढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने राजस्थान के किस एयरपोर्ट पर फ्लाइंग एकेडमी खोलने की घोषणा? आप सभी का उत्तर था किशनगढ़ अजमेर। और क्वेश्चन फॉर यू, 16 दिसंबर 2019 गठित कृषि कल्याण कोष राशि बजट 2023-24 में बढ़ाकर कितनी कर दी? 1000 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़, 7500 करोड़। कृषि बजट में भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वो भी आपको बताई जाएगी। और सारे विद्यार्थी ज्वाइन कर लो नानक क्लासेस शिव सर नाम से टेलीग्राम चैनल, जिसपे आपको रोज इंपॉर्टेंट क्विज मिलती है परीक्षा की दृष्टि से देखते हुए। मुख्य हमारा टेलीग्राम चैनल है नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से, जिसमें 1,06,000 विद्यार्थी जुड़े हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है तीनों ही। एक प्रीमियम वाला भी है, जिसको इस यूट्यूब पे चल रही जितनी भी क्लासें पीडीएफ लेनी है प्रिंट निकालने के लिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। महज 45 रुपए पर मंथ इसका चार्ज है। जो इच्छुक हो, कोई जरूरी नहीं है, किसी पे भी अच्छा लगे तो। यस्टरडे डोज चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स कहां स्थित है? गडेपान कोटा, ये इंपॉर्टेंट है। ज्योति ट्रिपल सुपर फास्फेट खेतड़ी झुंझुनू। जेके टायर का कारखाना कांकरोली राजसमंद। सेंट गोबेन क्लास फैक्ट्री कहां स्थित है? कहरानी भिवाड़ी अलवर। और श्री राम केमिकल एंड फर्टिलाइजर स्थित है श्री रामनगर कोटा। याद रखना, पांचों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट डोज आपके लिए ये आए हुए हैं कल सीएटी के जो पेपर हुए उसमें प्रश्न, ठीक है। किस सभ्यता में, परसों हुए थे ना, किस सभ्यता में मकान व बस्तियां बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं होता? ये एग्जामिनर ने पीछा ही पकड़ लिया इस प्रश्न का।
4 बार आ चुका है। वल्यमाला नामक कितने देसी भाषाओं के, वल्यमाला जो नामक ग्रंथ है उसमें कितनी देसी भाषाओं का उल्लेख है? राजस्थान में पहला गैस थर्मल पावर प्लांट कहां स्थित है? राजस्थान में तेबारी गांव में त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? और अशोक लीलैंड फैक्ट्री राजस्थान में कहां स्थित है? तो पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर करना और नानक क्लासेज ऐप में चल रही सूचना प्रौद्योगिकी शैक्षिक परिदृश्य रीट के लिए जरूर फायदा उठाना। और ये आपको क्लास मैंने पूरी दे दी। इसके अलावा बाकी हाईकोर्ट एलडीसी की टेस्ट सीरीज चल रही है, जनवरी से दिसंबर 2023 की करंट अफेयर्स है वो लीजिए, और सुपड़ा साहब वगैरह नानक क्लासेज ऐप पे विजिट कीजिए, आपको बहुत सारी टेस्ट सीरीज मिलने वाली। तो धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।